हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर 2024 के जितने भी बैंकिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें आपको 30 वीडियोस लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इंश्योरेंस का भी एक चैप्टर आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है। जितना भी इंश्योरेंस संबंधित पूछा जाता है एग्जाम में वो सब आपको इस चैप्टर मिल जाएगा। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स हमने फ्री रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्राप्त हो सकता है और इसमें अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये बैच मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ 500 मिलियन US$ ऋण पैकेज राशि पर हस्ताक्षर किए। पिरामल फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सह ऋण साझेदारी की घोषणा की। फिनटेक क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIM कोझिकोड ने RBIH के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अप्रैल से जुलाई की अवधि में भारत के यूपीआई से लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। SBI रिसर्च के अनुसार 2024-25 की अप्रैल से जून अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर 7 से 7.1% रहेगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मूडीज रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% तक बढ़ा दिया है। HDFC बैंक ने GIGA वित्तीय स्वीट लॉन्च किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का संशोधित विकास पूर्वानुमान 7% है और यही IMF का भी है। जुलाई 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में जुलाई 2023 की तुलना में 6.1% की वृद्धि देखी गई। CBDT द्वारा 2022 में आयकर विवादों के समाधान के लिए शुरू की गई योजना का नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ETRS। जून 2024 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ दर 15% थी। RBI ने RAR फिनकेयर लिमिटेड पर 25,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने हुडको पर 3,50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। दूसरे ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 पुरस्कार जीते। यस बैंक ने न्यू टैप फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया। भारतीय खरीदारों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए पेयू, जो कि फिनटेक फर्म है, इसने अमेजॉन पे लेटर के साथ साझेदारी की। RBI ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी कि फेस को फिनटेक क्षेत्र में पहला स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन SRO सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी। बॉब कार्ड लिमिटेड ने हाल ही में एटर्ना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
एनएसओ के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.7% तक स्लो हो गई। नोमुरा का भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.7% है। फिनटेक स्टार्टअप पीओपी ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल समाधान लॉन्च किया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंजूरी प्राप्त की। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि आईएफएससी में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान के लिए आरबीआई ने एक योजना शुरू की। कैंसर दवाओं जो ये नाम लिखे हैं इन पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। पहले 12% थी, अब जीएसटी इन पे 5% लगेगा। भारत पे ने आसान भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यूनिटी बैंक के साथ साझेदारी की है। हितैची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की पहली एंड्रॉयड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। इंडिया रेटिंग के अनुसार फिस्कल 25 क्वार्टर सेकंड में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के चालू खाता शेष यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस में 1% की वृद्धि की उम्मीद है। मास्टरकार्ड ने पेमेंट पास की सेवा शुरू करने की घोषणा की। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ने डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन और सिंपली इन्वेस्ट लॉन्च करने की घोषणा की। साउथ इंडियन बैंक ने एकीकृत संपार्श्विक प्रबंधन समाधान देने के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ सहयोग किया। फेडरल बैंक ने स्माइल पे नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेल्थ टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी 50% तक कम कर ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय जीआईसी में 6.78% तक अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा या सिक्योरिटी फीचर का नाम है फेस मैच। आरबीआई द्वारा बीएनपी परिवास पर 31,80,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। एसटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एनपीसीआई के ई-केवाईसी सेतु सिस्टम को लागू करने वाली पहली कंपनी बन गई। फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला छठा स्टार्टअप बन गया। अगस्त 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर 3.65% थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी व्यवस्था के तहत कुल 2.01 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल का सिग्नेटरी बना। रेजर पे ने डेटा सिंक को लॉन्च किया है जो नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्रदान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया। एसबीआई ने एमटीएस रुपए एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड और वन व्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की। आरबीआई ने लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति पेश किया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत को 16.17 बिलियन $, का एफडीआई प्राप्त हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फरवरी 2024 तक आरबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई लघु बचत योजनाओं का कुल कॉर्पस 18.1 लाख करोड़ रुपीस था। सेबी के हालिया नियम के अनुसार बोनस शेयरों को क्रेडिट करने की नई समय सीमा है 2 दिन। पैसा बाजार और यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030-31 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस के गोल्ड लोन व्यवसाय पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया। भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में डेटेड प्रतिभूतियां जारी करके 6.61 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लिक्विड प्लस एफडी शुरू की है। ये नई फिक्स डिपॉजिट योजना है।
IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SBI ने झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को 10,050 करोड़ रुपए मंजूर किए। RBI ने द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ में आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।